मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए खुदावन के नाम को जलाल मिले। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ उसके जिंदा कलाम के लिए, उसके बड़े नाम के लिए जो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है और हमें अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। खुदावन का शुक्र हो। आज मैं खुदावन के पाक कलाम में से जो पढ़ूंगी अपने और हम सब के लिए जो खुदावन की आवाज़ को सुनते हैं, यिर्मयाह उसका 5 बाब और उसकी वर्स 22। खुदावन फरमाता है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम मेरे हजूर में थरथराओगे नहीं? जिसने रेत को समुंदर की हद पर अब्दी हुक्म से कायम किया कि वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, और हर चंद इसकी लहरें उछलती हैं तो भी गालिब नहीं आती, और हर चंद शोर करती हैं तो भी इससे तजावीज नहीं कर सकती। लेकिन इन लोगों के दिल बागी और सरकश हैं, उन्होंने सरकशी की और दूर हो गए। उन्होंने अपने दिल में ना कहा कि हम खुदावन अपने खुदा से डरें, जो पहली और पिछली बरसात वक्त पर भेजता है और फसल के मुकर्रर हफ्तों को हमारे लिए मौजूद कर रखता है। तुम्हारी बदकिरदारी ने इन चीजों को तुमसे दूर कर दिया है और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा है। क्योंकि मेरे लोगों में शरीर पाए जाते हैं, वो फंदा लगाने वालों की मानद घात में बैठे हैं। वो जाल बिछाते और आदमियों को पकड़ते हैं। जैसे पिंजरा चिड़ियों से भरा हुआ, वैसे ही इनके घर मक्कर से पुर हैं। बस वो बड़े और मालदार होंगे, वो मोटे होंगे, वो चिकने हैं, वो बुरे कामों में सबकत ले जाते हैं। वो फरियाद यानी यतीमों की फरियाद नहीं सुनते ताकि इनका भला हो, और मोहताजों का इंसाफ नहीं करते। खुदावन फरमाता है, क्या मैं इन बातों के लिए सजा ना दूंगा? और क्या मेरी रूह ऐसी कौम से इंतकाम ना लेगी? आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुनने वालों पर खुदावन की बरकत हो। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ उसके जिंदा कलाम के लिए जो खुदावन ने अपने बंदे यिर्मयाह नबी की मार्फत हमें बताया, हमें सिखाया। और आज भी देखें इस कलाम में जितनी भी बातें लिखी हैं, कुछ पूरी हो रही हैं और काफी पूरी हो गई हैं। जितनी भी प्रोफेसीज हैं, जो खुदावन का बंदा यिर्मयाह था, ये भी एक फ्यूचर प्रॉफिट थे। उन्होंने इस जो बुक में, जो यिर्मयाह की बुक है, इसमें जो प्रोफेसीज की हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं और हम इससे सीख सकते हैं कि खुदावन ने अपने कलाम को हमारे जो उस पे अमल करते हैं, जो उस पे चलते हैं, तो हमें ये हिकमत दी है कि हम इसको आने वाले वक्तों के बारे में भी हम सीख सकते हैं, और जो गुजर गया है, जो हो चुका है, हम उसके बारे में भी जानते हैं। आप देखें, हम जहाँ भी दुनिया में कोई भी न्यूज़ चैनल लगा लें या कोई ऐसी आप कहें व्हाट्सएप है या यूट्यूब है या कोई भी टीवी चैनल है, वहाँ पे हमें कोई ना कोई खुदावन के कलाम की प्रोफेसी पूरी होती नजर आती है। तो यहाँ पे खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब हम अपने आप को खुदावन से दूर करते हैं तो हम अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। और कौन सी चीज हमें दूर करती है खुदावन से? हमारे गुनाह। और फिर जब हमारी जिंदगी में गुनाह आता है तो फिर हम वो अच्छी अच्छी बरकतें, वो अच्छी अच्छी चीजें नहीं हासिल कर सकते जो खुदावन ने सिर्फ अपने बच्चों के लिए रखी है। क्योंकि खुदावन किसी का तरफदार नहीं, और खुदावन को नाफरमानी के फर्जंद बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि वो तो फर्जंद है ही नहीं ना। इसलिए हमने खुदावन के, क्योंकि आप देखिए, हम किसी के साथ भी अगर कोई रिलेशन रखते हैं तो हम उसके साथ अपना रिश्ता कायम करते हैं। वो बहन भाई का रिश्ता हो, वो माँ बाप का रिश्ता हो, वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो। तो आज हम ये सीखेंगे खुदावन के कलाम से कि हमने खुदावन के साथ क्या रिश्ता बनाना है, बाप का या अच्छे फ्रेंड का, या फिर अपनी कोई भी दिल की बात शेयर करनी है तो हम खुदावन के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं? फ्रेंडली कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बादशाह का बादशाह है, वो अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। तो इसके लिए खुदावन के नाम को जलाल मिले कि खुदावन हमें जानता है और हमारी हर चीज जो हमें चाहिए वो हमारे मांगने से पहले जानता है। लेकिन खुदावन की भी कोई
ایکسپیکٹیشنس ہیں ہمارے سے کہ ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں. ہم اپنا ٹائم اور اپنی کیا چیز سیکریفائس کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو سارا کا سارا جلال خداوند کے کلام کو ملے، اس کے نام کو ملے، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں اور ان برکتوں کو نہ کھوئیں بلکہ ان کو حاصل کریں جو صرف ہمارے لیے ہیں. خداوند کے نام